जय जिनेन्द्र सभी को। पुनः हम उपस्थित हुए हैं स्वाध्याय के लिए। हमारे गुरु जीतू भाई जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करती हूँ। पिछले अध्याय में हमने 16, 17 और 18वीं तीनों गाथाओं को जाना था। दर्शन सहित नित ज्ञान चारित्र साधु सेविये, पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यो जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। ये इन तीन जो हमने 3 गाथाएं पिछले अध्याय में की थी, ये उसका हिंदी रूपांतरण है, जिसमें गुरुजी ने हमें बताया था कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों का साधुओं को पालन करना चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि ये 3 है, तो संशय उत्पन्न होता है कि बात 3 की हो रही है, लेकिन नहीं, बात आत्मा की हो रही है। वो एक ही है, ये तीनों आत्मा के ही गुण है। और उसका उदाहरण गुरुजी ने बताया था देवव्रत का, कि देवव्रत एक व्यक्ति है, वह अच्छा है, लंबा है, छोटा है, या जो भी उसके गुण है, लेकिन वह एक ही है। उस तरह से आत्मा एक ही है। और इस सत्य को हम तक पहुंचाने के लिए जिस तरह की एक धन का लोभी या धन का अर्थी व्यक्ति धनवान को यानी राजा को पूजता है, उसी तरह जो मोक्ष के अर्थी होते हैं उन्हें गुरुओं का, सच्चे गुरुओं का अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो इस गाथा के बाद मैं पुनः गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें अगली गाथा की ओर ले चलें और उसका स्वाध्याय कराएं। बहुत बहुत सादर नमन के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। हम नमोकार मंत्र या कोई मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो अरिहंताय, ओम नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवजायाणं, नमो लोए सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारे सव्यपावं कणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं, पड़वं वै मंगलम्, पड़वं वै मंगलम्। पुनः सभी को जय जिनेन्द्र। गुरु जी का वंदन, अभिनंदन। जीतू भाई, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ पटल पर, और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंगलाचरण के लिए। धन्यवाद। समय सार के इस स्वाध्याय में मैं सभी जिज्ञासु मित्रों का स्वागत करता हूँ। कुंदाचार्य जी विरचित समय सार ग्रंथ की 19वीं गाथा, जिसका हम आज स्वाध्याय करेंगे। कुंदाचार्य जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको परमागम कहा जाता है। उन परमागमों में भी जिस ग्रंथ की सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्धि है, अत्यंत प्रसिद्धि है, ऐसे समयसार ग्रंथ का हम लोग यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। समय आत्मा को कहा गया है। आत्म स्वरूप को जानने के लिए इस ग्रंथ में कई मार्ग दिखाए हैं।
उसी को हम यदि अपने जीवन में अपनाते हैं तो आत्मानुभूति होने में देर नहीं लगती। इसलिए इस ग्रंथ का स्वाध्याय, ग्रंथ का चिंतन मनन निरंतर करते रहना चाहिए। समयसार ग्रंथ की 19वीं गाथा, जिसमें कहा गया है कि कम्मे णो कम्मम ही य अहम इति अहकम च कम्मणो कम्मम कम्मे णो कम्मम्मि य अहम इति। कर्म में और नो कर्म में मैं ऐसी जिसकी बुद्धि होती है। दूसरी बात कहते अहकम च कम्मणो कम्मम, और मैं ही कर्म और अकर्म हूं, नो कर्म हूं। चा ऐसा खलु बुद्धि, जिसकी इस प्रकार की बुद्धि होती है, अपरिबुद्धो हवति ताव, तब तक वह अपरिबुद्धो मतलब अप्रतिबुद्ध माना जाएगा। अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी। प्रतिबुद्ध, प्रतिबोध शब्द हमने कई बार सुना है। यहाँ अप्रतिबुद्ध शब्द लिया है कि जब तक आत्मा को द्रव्य कर्म में और भाव कर्म में, अर्थात कर्म में और नो कर्म में मैं हूं या मैं ही यह कर्म नो कर्म हूं, ऐसी बुद्धि होती है, तब तक वह अप्रतिबुद्ध, अप्रतिबुद्ध यानी अबूझ यानी अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसा माना जाएगा। हमने पहले भी एक बार इस बात पर थोड़ा सा चिंतन किया था कि जब तक हमारे अंदर देहादि में मैं या मैं ही देहादि हूं, इस प्रकार की प्रतीति होती रहती है, बुद्धि होती है, तब तक वह बहिरात्मा है। आत्मा की 3 अवस्थाओं की बात हमने बहुत पहले ही उसके विषय में चर्चा की थी। आत्मा की 3 अवस्था यानी बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्म दशा अत्यंत स्थूल, बाहरी और अज्ञानी अवस्था है। उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक कर्म में और नो कर्म में अहम, मैं हूं, ऐसा जब तक बोध है, बुद्धि है, मानना होता है, तब तक, अथवा मैं ही कर्म और मैं ही नो कर्म हूं, ऐसी बुद्धि होती है, तब तक वह अप्रतिबुद्ध है। तो ये पहली स्थूल और बाह्य दशा है, जिसको बहिरात्म दशा कहा गया है। अंतरात्म दशा में देह और आत्म बुद्धि, देह और आत्मा दोनों भिन्न, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इस प्रकार की जब बुद्धि होने लगती है, उस प्रकार का जब बोध होने लगता है, तब वह प्रतिबुद्ध, अ को निकाल दीजिए, प्रतिबुद्ध यानी कि अब वो उनको बोध हो चुका है, अब वह जानने लगता है। आप बुद्ध शब्द देखिए, बुद्ध यानी जानना, और लगाइए तो अबुद्ध,
जो जानता नहीं है, प्रति शब्द से चारों तरफ से संपूर्ण रूप से, जो संपूर्ण रूप से बुद्ध है, जानकार है, उसको प्रतिबुद्ध कहेंगे। अप्रतिबुद्ध यानी जो जानकार नहीं है वो। तो जब तक शरीर में मैं पने की बुद्धि है, यानी मैं ही आत्मा हूं, शरीर ही आत्मा है, शरीर से भिन्न कोई आत्मा है नहीं। यदि होती तो दिखाई देती। हमने कभी भी शरीर से भिन्न आत्मा की प्रतीति की नहीं है, इसलिए शरीर से भिन्न आत्मा का अस्तित्व मानना गलत है। ऐसी मान्यता बहुत लोगों की होती है। ऐसा मानना, ये एक जगत के अंदर सबसे ज्यादा लोगों में इस प्रकार की मान्यता है। और इसीलिए अध्यात्म योगी आनंद घन जी महाराज ने सुमतिनाथ भगवान के स्तवन करते हुए ये कहा कि आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रह्यो बहिरात्म अघरूप सुज्ञानी। बहिरात्मा की व्याख्या करते हैं कि कहते हैं कि आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रह्यो, कायादिक को आत्मबुद्धि से यदि हम ग्रहण करते हैं, यानी कि मैं ही काया हूं, मैं ही आत्मा हूं, काया ही आत्मा है, आदि शब्द से हम इंद्रिय मन आदि को ले सकते हैं। कि जब तक अंदर हमारे अंदर यह प्रतीति रहती है कि आत्मा और देह भिन्न नहीं है, एक ही है, तब तक वह बहिरात्म स्वरूप है। और उसको अघरूप कहा है। अघ यानी पाप रूप, अघ यानी दोष रूप। और कई पोथियों में अ के ऊपर बिंदी भी मिलती है, तो उसके लिए कहा कि अंध रूप, यानी कि जब तक इस प्रकार की प्रतीति है तब तक वह अंधा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसका अंधत्व है, वो देख नहीं पा रहा है। तो क्या होना चाहिए? तो कहते हैं कायादिक हो साखी धर रहो। कायादिक को, काया इंद्रिय मन आदि का वो जब तक साक्षी बन जाए, वो ये मानने लगे कि ये काया वगैरह मैं नहीं हूं, मैं उनसे भिन्न हूं, यानी कि देहात्म बुद्धि छूट जाए। देह में देह ही आत्मा, इस प्रकार की बुद्धि जब समाप्त हो जाए और जब वो ये मानने लगे कि देह और आत्मा दोनों भिन्न है, तब से उनको प्रतिबुद्ध माना जाएगा, तब से उनको सम्यक्त्वी माना जाएगा। जब तक देहादिक में आत्मबुद्धि है तब तक कोई लाभ नहीं होता है, तब तक धर्म श्रवण करने का कोई लाभ नहीं होता है। अपरिबुद्ध होने के कारण जो भी उसमें ज्ञान डाला जाएगा वो उसका सम्यक अर्थ नहीं निकाल पाएगा। शास्त्र में कई बार आध्यात्मिक पुरुषों ने ये भी कहा है कि तन की ममता जब तक त्यागेंगे नहीं तब तक आत्मज्ञान जगेगा नहीं। तन की ममता यानी शरीर की ममता, शरीर के प्रति हमारा ममत्व भाव, शरीर मैं हूं, मैं ही शरीर हूं, इस प्रकार की ममत्व बुद्धि जब तक रहेगी तब तक आत्मज्ञान होने की संभावना नहीं है। आत्मज्ञान तभी हो सकता है जब वो यह मानने लगे कि मैं ये देह नहीं हूं, देह में रहता जरूर हूं, लेकिन देह मैं नहीं हूं। और
मैं देह नहीं। इस प्रकार की बुद्धि को सम्यक दर्शन कहा है। इस प्रकार की बुद्धि को आत्म देहात्म बुद्धि से भिन्न भेद बुद्धि कहा है। तो उसको समझने के लिए यहाँ एक दृष्टांत दिया कि कर्मे नो कम्मम ही, कर्म में, कर्म मतलब अंतरंग कर्म। अंतरंग कर्म का मतलब है मोहादिक। मोहादिक का अर्थ हुआ कि मोह यानी कि राग और द्वेष, उसका और विस्तार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रोध, मान, माया और लोभ, जब तक क्रोध, मान, माया और लोभ है, उसी को मैं मानता हूँ, मेरा मानता हूँ, ममत्व बुद्धि है, अहंकार बुद्धि है, तब तक उसमें अध्यात्म ज्ञान का सूर्य उगता नहीं है। अध्यात्म ज्ञान का सूर्य उगाने के लिए आत्मख्याति टीकाकार अमृत चंद्राचार्य जी ने कहा कि इस प्रकार की मति, किस प्रकार की मति, तो कहा कि कर्म में मैं, यानी कि कर्म तो हुए मोहादिक, मोह यानी राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह जो कर्म है, उस कर्म का कर्ता मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ हुआ है, यह शरीर मैं हूँ, ऐसा जब तक, नो कर्म का मतलब हुआ शरीर देहादिक, कर्म का अर्थ हुआ मोहादिक, यानी कि कर्म में मैं बुद्धि और देहादिक में मैं बुद्धि। कर्म और नो कर्म में जब तक मैं बुद्धि है, तब तक ये जो आत्मज्ञान की प्रवृत्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसलिए यहाँ कहा कि ये जो बुद्धि है वो आत्म तिरस्कारी बुद्धि है। आत्म तिरस्कारी यानी आत्मा का तिरस्कार कर देती है, इस प्रकार की बुद्धि। आत्मा का तिरस्कार यानी कि आत्मा का अनुभव कराने में वो तिरस्कार करती है वो बुद्धि। इसलिए यहाँ कहा कि कर्म में जब तक मैं या मैं ही कर्म हूं, इस प्रकार की बुद्धि जब तक रहती है, तब तक वहां कभी भी आत्मज्ञान हो नहीं सकता है। अब यहाँ कर्म लीजिए, कर्म का अर्थ हुआ हमने मोहादिक किया। मोहादिक यानी राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी कि पुद्गल, कर्म पुद्गल, कर्म पुद्गल को मैं मान लेना है, कर्म पुद्गलों को मैं मानना है। अब उसको थोड़ा और विस्तार करेंगे तो पता चलेगा कि कर्म पुद्गल जो है वह तो जड़ है, वो अजीव है। पुद्गल शब्द है, पुद्गल का अर्थ ही अजीव है। जगत में दो ही तत्व हैं, जीव और अजीव। अजीव पुद्गल अजीव है, चेतन जीव है। उन दोनों का भेद नहीं समझ पाने से आत्म बुद्धि नहीं होती है। जब हम पुद्गलों को मैं मान लेते हैं, यानी कि जो नो कर्म शरीरादयो बहिरंगा, आत्म ख्यातिकार अमृत चंद्राचार्य जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मोहादयो अंतरंगा, मोह कर्म है वो, कर्म का अर्थ करते हुए कहते हैं कि कर्म यानी मोहादयो अंतरंगा, मोह वगैरह जो अंतरंग है उसको कर्म कहते हैं। तो अंतरंग, मोहादिक अंतरंग का अर्थ हुआ कि वह कर्म पुद्गल है। और नो कर्म का अर्थ करते हुए बताया कि नो कर्म शरीरादयो बहिरंगा, यानी कि शरीर आदि जो है वह बहिरंग है, वो नो कर्म है।
तो ये जो दोनों में मैं बुद्धि, कम्मे नो कम्मम्मी, जो गाथा के मूल शब्द को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम्मे नो कम्मम्मी यह अहमिति अहकं च कम्म नो कम्मम जा एस। जब तक ऐसी बुद्धि है, जिसकी भी ऐसी बुद्धि है, तब तक अपरिबुद्धो हवदि ताव, तब तक वो अप्रतिबुद्ध है। तो यहाँ कर्म और नो कर्म का अर्थ पहले ध्यान में रखना है। कर्म का अर्थ किया कि मोहादयो अंतरंगा, मोहादय जो अंतरंग मोहादि कर्म है वो अंतरंग कारण है, अंतरंग ऐसे मोहादि वो उसका अर्थ हुआ कर्म, और नो कर्म का अर्थ हुआ शरीर आदि बहिरंग। इन दोनों को जब तक हम अपना मानते हैं तब तक आत्म तिरस्करी पुद्गल परिणामो, आत्म तिरस्कारिण पुद्गल परिणामाः, कि वो आत्मा का तिरस्कार करने वाले, तिरोभाव करने वाले, आवरण करने वाले पुद्गल के परिणाम हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसको ध्यान में रखनी है कि जब तक हम अंतरंग और बहिरंग जो कर्म और नव कर्म है, यानी कि अंतरंग यानी मोहादिक और बहिरंग यानी शरीर आदि को हम अपना मानते हैं या उसमें मैं बुद्धि रखते हैं, तब तक वो आत्मा को तिरस्कार करने वाले हैं, क्योंकि पुद्गल परिणाम है। पुद्गलों में मैं बुद्धि हुई है, ऐसी बुद्धि के कारण हमें आत्मज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान का तिरस्कार करने वाली बुद्धि है। इसलिए अमृत चंद्राचार्य जी ने इस प्रकार की बुद्धि को कहा कि वो आत्म बुद्धि की तिरस्कारिणी बुद्धि है, आत्म तिरस्कारी बुद्धि। आत्म तिरस्कारिण पुद्गल परिणाम, पुद्गल में परिणाम, पुद्गल में परिणत होना, पुद्गल में मैं की बुद्धि रखना, पुद्गल को ही सब कुछ मानना, उसको कहा कि वो आत्म तिरस्कारिणी अवस्था है। तब तक आत्मज्ञान हो नहीं सकता। आत्म जानने की, आत्मा को जानने की रुचि पैदा नहीं होती है, भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ ये जो अवस्था है उसमें हमें थोड़ा और विचार करना पड़ेगा कि जड़ में मैं और चेतन का बोध ही ना होना। जड़ में मैं हुआ कि कर्म, कर्म पुद्गल है, वो जड़ है, और देहादिक पौद्गलिक है, औदारिक पुद्गल वाला शरीर है हमारा। तो औदारिक शरीर में मैं बुद्धि, या अर्थात उसको सरलता से समझने की कोशिश करें हम, तो सरलता से हम ये कहेंगे कि शरीर में ही मैं और मैं ही शरीर, ऐसा मानना अप्रतिबुद्ध यानी प्रतिबोध नहीं प्राप्त किया हुआ अबूझ जीव है। तो अबूझ है, तो उसके लिए यहाँ अलग अलग दृष्टांत से समझाने की बात कर रहे हैं। उसको थोड़ा हम देखेंगे कि अमृत चंद्राचार्य इस बात को समझाने के लिए किस प्रकार के दृष्टांतों का आश्रय ले रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि कर्म मोहादिक अंतरंग और नो कर्म शरीर आदि बहिरंग, ऐसे जो पौद्गलिक भावों में मैं की बुद्धि जब तक होती है तब तक वह अप्रतिबुद्ध है। बहुत ही बड़ी बात कह डाली है यहाँ। हम ये मानते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी डिग्री है, हमने कॉलेज भी कर ली, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। उसके लिए यहाँ कुंद कुंदाचार्य जी कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं है
जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तब तक बाकी का सारा ज्ञान बेकार है। तब तक जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो काम का नहीं है, व्यर्थ है। और उसी को समझाने के लिए ये कहते हैं कि तब तक जो बाह्य भावों में आत्मबुद्धि करना। अब आप यहाँ थोड़ा विस्तार करेंगे तो पता चलेगा कि बाह्य भाव, बाह्य पदार्थ कौन कौन से। तो संसार में तो जितने भी पदार्थ है वो सारे बाह्य पदार्थ है। उस बाह्य पदार्थों में मैं बुद्धि, कि मैं हूं, मेरा है, इस प्रकार का भाव आत्मबुद्धि कहलाएगी। और जब तक बाह्य भावों में आत्मबुद्धि है तब तक वह अप्रतिबुद्ध, अबूझ या मूढ़ है, तब तक वह बहिरात्मा कहलाएगा। किंतु जब आत्मा में आत्मबुद्धि प्रकट होगी, जब उनको आत्मा में ही आत्मबुद्धि उत्पन्न होगी, तब वो आत्मा प्रतिबुद्ध माना जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के देह है, अलग अलग प्रकार की गतियां हैं, अलग अलग प्रकार के अवस्था है। उसमें जो जैसी स्थिति है उसको वैसी मानता है, और देह रूप को अपना नहीं मानता है। मैं तत्व से तो उनसे भिन्न हूं, यानी कि देहादिक से मैं संपूर्ण रूप से भिन्न हूं। आत्मा इस प्रकार की बुद्धि वाला जब होता है तब वो बुद्ध, प्रतिबुद्ध माना जाएगा। किंतु जब बाह्य पदार्थों में अहंकार और ममकार होता है तब वह ऐसा सोचता है कि यह मेरा देह है, यह मेरा घर है, यह मेरे पुत्र है, यह मेरा मकान है, यह मेरा ही पुस्तक है। इस प्रकार की जो मेरी भावना यानी ममत्व की बुद्धि उत्पन्न होती है वह कैसी है, तो कहते कि वो भ्रमात्मक है, कल्पना रूप है, मायाजाल है। पोता अपनी आत्म संपत्ति मानना वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि का अर्थ है जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, और जो अपना है उसको जानना नहीं। यही मूल कारण है मिथ्यात्व का। और आत्मा से बाह्य जितने भी पदार्थ है उसमें आत्म भ्रांति। इसलिए ये आत्म सिद्धि शास्त्र में एक बात कही है कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। इस संसार में सबसे बड़ा कोई रोग है तो वह आत्म भ्रांति है। आत्म भ्रांति, भ्रांति अंते भ्रम। भ्रम का अर्थ हुआ कि जो चीज जहां जैसी है वैसी नहीं समझना, उसको उससे भिन्न या उससे विपरीत समझना। तो जब तक इस प्रकार की आत्म भ्रांति होती है तब तक उसको बहिरात्म दृष्टि कहेंगे, और तब तक वह बहिर्मुख ही रहता है। समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी ने उसको भवाभिनंदी शब्द से भी समझाया है कि भव का अभिनंदन, भव को ही अपना मानने वाला, भव का ही अभिनंदन करने वाला, भव की ही प्रशंसा करने वाला, यानी कि संसार की प्रशंसा करने वाले जितने जीव है उसमें, और आत्मानुभूति, आत्मा आत्मा को मानने वाले जितने भी जीव है उससे उसमें क्या फर्क पड़ता है उसको समझना आवश्यक है। कि पौद्गलिक जो विषय है उसको अपना मानने वाला जीव वो इंद्रियों के विषयों में सुख की कल्पना करता है। इंद्रियों के विषय, पांच इंद्रिय है, पांच इंद्रियों के पांच विषय है, स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द। ये पांच विषयों में जिनको सुख की
भावना होती है, सुख की कल्पना होती है। वो कहते हैं कि वो मिथ्या है, वो कल्पना मिथ्या है। और बिल्कुल भाई। दूसरी बात ये है कि जब इंद्रियों के विषयों में सुख की भावना रखता है तो वो इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, आत्मा की प्राप्ति की कोशिश नहीं करेगा। और उससे वो सोचेगा कि मुझे इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति से आनंद होता है, सुख होता है, और वो उसके पीछे ही पीछे दौड़ता रहता है। जब इस प्रकार की दशा होती है तब प्रॉब्लम क्या होता है, तो कहते हैं कि एक तो वो भ्रांति है। भ्रांति का मतलब है कि जो जहां है वो वहां नहीं है, जैसा हम मान रहे हैं वैसा वहां नहीं है। जैसे हम सुबह सुबह किसी रस्सी को देख करके उसको सांप मान लेते हैं और डर करके घर में चले जाते हैं, सांप सांप कहते डरते हुए घर में प्रवेश कर देते हैं, तो जो जहां सांप नहीं है उसको सांप मानना वो भ्रांति है। या दूसरा दृष्टांत भ्रांति का हम लें तो वो है कि जब मृग गर्मी के दिनों में प्यासा होता है और रण प्रदेश में वो पानी की खोज करते हुए दौड़ता है। दूर दूर उनको पानी दिखाई देता है, पानी पीने के लिए वो वहां जाता है, तब पता चलता है कि वहां पानी नहीं है, पानी तो और दूर दूर तक पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही वो भ्रम है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण रण में पानी की भ्रांति होती है, तो वो दौड़ता रहता है। उसी तरह यहाँ कहते हैं कि संसारी जीव इंद्रियों के विषयों में सुख की भ्रांति से दौड़ता रहता है, किंतु उसको कभी भी सुख मिलता नहीं है। कभी कभी विषय की प्राप्ति हो भी जाए तो वो विषय की प्राप्ति के समय वो क्षणिक सुख का अनुभव करता है, और यदि विषय की प्राप्ति नहीं होती है तो द्वेष करता है। यानी पर परिणति हमारे अंदर राग या द्वेष उत्पन्न करता है। जब राग उत्पन्न होता है तो पर संग में रक्त हो जाता है, पर संग में आसक्त हो जाता है, और वह पर वस्तुओं को स्पेशली निर्देशन आत्मा स्पेशल से भिन्न दुखावना जितने है। पदार्थ है उस भिन्न पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, उसका भोग करने के लिए उसमें आसक्त हो करके उसी में घूमता रहता है, और वह अपने आप को भूल जाता है। तो ये सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है कि जो अपने आप को भूल गया है, स्व का ही बोध नहीं होता है, वह बहिरात्म दशा है। वही बहिरात्म दशा को त्यागना है। किंतु जब अंतरात्म दशा आएगी तो अंतरात्म दशा में उनको यह स्पष्ट बोध होने लगेगा कि यह देह मैं नहीं हूं और मैं देह नहीं हूं। मैं देह में रहता जरूर हूं, किंतु मैं देह का साक्षी हूं। मतलब कि देह को साक्षी के रूप में देख रहा हूं, आत्मबुद्धि नहीं है। आत्मबुद्धि नहीं होने के कारण उनके अंदर देह और आत्मा में भिन्न दशा, भेद बुद्धि प्रकट हो जाती है। भेद बुद्धि प्रकट होने के कारण उनका जीवन बदल जाता है। तो दृष्टि के बदलने से जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। तो तब वो इंद्रिय के बाह्य विषयों में आसक्त नहीं होगा। जब उनको ये पता चलने लगेगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं विषय नहीं हूं, मैं इन सब से भिन्न आत्म तत्व हूं, तो इंद्रिय जो विषयों में इंद्रिय आत्मबुद्धि थी वो वहां से निकल जाएगी। तो जो पहली दशा थी कि अपने आप को जो भूल गया था, वही सबसे बड़ा अंधेरा था, वही अज्ञान का अंधेरा था, और उसके कारण ही मैं अन्य प्रकार की चेष्टा करते रहता था। अब वो चेष्टाएं समाप्त हो गई,
अब मैं उनसे भिन्न हूँ। अब मुझे जो ये स्मृति हुई है उसके कारण मैं अब कभी भी पर भाव में आत्मा से भिन्न जितने भी भाव है उसमें राग द्वेष करूंगा नहीं। राग द्वेष को त्याग कर देता है, समत्व भाव को धारण करता है और आत्म विश्रांति, आत्मा में ही विश्रांति लेता है। और जब आत्म विश्रांति होती है, आत्मा में ही वो जब अंदर स्थिर हो जाता है तो कहते हैं कि भव विश्रांति भी हो जाती है। भव दुख का कारण है, भव पीड़ा देता है। संसार में सुख की कल्पना करना व्यर्थ है, मिथ्या है। संसार में जो सुख का अनुभव हो रहा है वो भी क्षणिक है या मिथ्या है। क्षणिक का मतलब है बहुत लंबे समय तक वो स्थिर नहीं रहता है। उसके लिए कई दृष्टांत हमें दिए गए हैं, जैसे बिजली का चमकार, आकाश में जब बादलों की गर्जना होती है और बिजली चमकती है तब वो बिजली का प्रकाश बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है, क्षणिक होता है। उसी प्रकार हमें जो सुख का अनुभव होता है, संसार के पदार्थों में सुख का अनुभव होता है, वो क्षणिक है। पहले तो कहते कि होता ही नहीं है, लेकिन किसी किसी को थोड़ी बहुत सुख की अनुभूति होती है तो वो अनुभूति वास्तविक नहीं है, क्षणिक है, नष्ट हो जाने वाली है। तो आत्मबुद्धि में, आत्मा में विश्रांति करने लगता है कि मैं क्यों, जो क्षणिक है, नष्ट होने वाले हैं, ऐसे सुख को सुख मानना मेरी भ्रांति थी। अब मेरी भ्रांति समाप्त हो गई है। तब वो अपने आप को बोधित पर पदार्थों में से अपने आप को अलग करके स्व में, आत्मा में विश्रांति करेगा। तब वो कैसा सोचेगा कि मैं शुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं एक हूं, मैं अद्वैत हूं, मैं केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। और इस प्रकार के अंतस्तत्व का उनको बोध होने लगेगा। और जो अंतस्तत्व है, मतलब अंदर का आत्म तत्व है, वही मैं हूं। और उसके सिवाय, उसके अलावा जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी भाव है, वो सारे बाह्य है और आत्मा से भिन्न है। और उसको मेरा मानता नहीं हूं। उसको मेरा मानना आज तक मेरे लिए दुखदायक था। अंधा, मतलब बहुत मुझे अंधा बनाया हुआ था। आफत स्वरूप था, आपत्ति स्वरूप था। वो मेरा दुर्भाग्य था। वो वही मेरे विघ्न का कारण था। वही मेरे लिए भय था। ये सारे दोषों के कारण एक मैं अपने आप को नहीं जान सकता था। तो ये पर चक्र का जो आक्रमण है, उस आक्रमण से हमें बचना है और स्व के अंदर गहराई में उतरना है। अब ये कहते हैं कि जब हम परमेश्वर की बुद्धि मान लेते हैं, यानी कि कम्मे नो कम्मम में अहकम, जो मूल गाथा है, मूल गाथा में कहा कि कम्मेणो कम्मम्मि अहमिति, अहकम च कम्मणो, जो कर्म में और नो कर्म में, कर्म में यानी मोहादिक में, नो कर्म में यानी शरीर आदिक में। तो कर्म और नो कर्म में मैं या मैं ही कर्म या नो कर्म हूं, इस प्रकार का जो भाव है तब तक वो अप्रतिबुद्ध है। और जब वो अप्रतिबुद्धता नष्ट हो जाती है, भेद ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मानुभूति तभी संभव है जब हम ये ज्ञान को, भेद विज्ञान को समझेंगे। तो आत्मबुद्धि, आत्मा में आत्मबुद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ अब जो एक
विचार हमारे अंदर आना चाहिए वो ये है कि जब तक पर में स्वबुद्धि है, यानी कि पर को ही मैं और मेरा मानते हैं, तब तक दिशा मूड है। जीव को कोई दिशा का बोध नहीं होता है। दिशा मूड का मतलब है कि उनको ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। आज उनको कोई एक पदार्थ प्रिय लगता है, कल उससे भिन्न कोई नया पदार्थ देखता है तो वो उसको प्रिय लगने लगेगा। परसों उन्होंने और नए पदार्थ को देखा तो वो उसको छोड़ करके और अन्य नए पदार्थ को पकड़ने की चेष्टा करेंगे। तो उसी को दिशा मूढ़ कहा है कि उनको दिशा यानी मार्ग, मार्ग कौन सा चुनना चाहिए उसका बोध नहीं है। पर के अंदर स्व का बोध होने के कारण वो दिशा मूढ़ हो जाता है। मार्ग तो केवल मोक्ष का मार्ग ही मार्ग है, बाकी सारे उन्मार्ग है। मार्ग केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही है। उसके अलावा जितने भी मार्ग है वो सारे हमें संसार में भटकाने वाले। इसलिए यहाँ कहा कि जब तक हमारे अंदर ये मैं अपने में आत्मा में विश्रांति नहीं होगी, तब तक भव की विश्रांति नहीं होगी। तो ये भी कहा गया, ज्ञानियों ने ये भी कहा कि जब तक परमे में बुद्धि है तब तक वो शास्त्र पढ़ेगा, जाप करेगा, तप करेगा, कुछ भी करेगा तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और इसी कारण अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे हैं। और कहते हैं कि जब तक ये बुद्धि है, परमे स्व बुद्धि है, तब तक अनंत उपाय करने पर भी हमें कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम अपने सहज स्वरूप जो है उसको ही समझने की कोशिश करें। तो अपने सहज स्वरूप को जानने की बात यहाँ बताई कि अपने सहज स्वरूप को जानना वही सम्यक दर्शन है। आत्म स्वरूप को जानना सम्यक दर्शन है। और वो पर से हट करके स्व में स्थिर होना, स्व को समझना, स्व में ही स्थिर होना, वही सबसे बड़ी पूंजी है, वही चाबी है। इसलिए कहते हैं कि जो मुख्य चाबी तो यही है कि हम अज्ञान रूपी ताले को खोल करके हम अंदर, हमारे अंदर जो आत्म तत्व पड़ा हुआ है उस आत्म तत्व को जाने, उसको समझे, उसके अंदर स्थिर हो। तो जब तक यहाँ भेद विज्ञान मूलक अनुभूति नहीं होगी तब तक हम लोग इस संसार में भटकते रहेंगे। और उसको नष्ट करने की बात कही। तो यहाँ जो एक दृष्टांत दिया है कि भेद विज्ञान को समझने के लिए जो एक दृष्टांत है वो दृष्टांत है कि हम अपने से अपने को जाने, आत्मा को आत्मा के द्वारा जाने। तो उसको जानने के लिए यहाँ कहा कि अवंचक योग। अवंचक, वंचक शब्द का अर्थ है उसको ठगना। अवंचक यानी ठगे बिना, अपने आप को ठगना नहीं है। मतलब कि भेद विज्ञान के द्वारा आत्म संवेदना को प्राप्त करे, स्व को जाने, स्व को जान करके हम पर से भिन्न हो जाए, पर से भिन्न होकर के योगावंचक स्थिति को प्राप्त करके हम अपने अंदर स्थिर हो जाए। और जब हम इस प्रकार की अनुभूति करेंगे तो हमारे हमारी दशा, वो जो भ्रांति वाली दशा थी उससे भिन्न हो जाएगी, उससे दूर हो जाएंगे। और जब ये जान लेंगे तब हमारा मार्ग आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और
हमें जो संसार के पदार्थों के प्रति मोह था, वो मोह टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सर्वत्र हमें अपने अपनी प्रतीति होने लगेगी, भ्रांति नष्ट हो जाएगी और हम सत को सत के रूप में जानेंगे, वस्तु को वस्तु रूप में जानेंगे, आत्मदशा को प्राप्त करेंगे। इसलिए यहाँ कहा कम्मे नो कम्मम्मी, जो कर्म और नो कर्म में अपना अपनी बुद्धि अहम इदम और अहकम च कम्म नो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि। इस ऐसी बुद्धि जब तक पड़ी है तब तक अपरिबुद्धो अवधि, अप्रतिबुद्ध है, वो अपने आप को नहीं जानता है। अपने आप को जब जानने लगेगा तो उसके लिए एक नया अध्याय शुरू होगा। संसार में जो हम अनादिकाल से भटक रहे थे उससे मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 19वीं गाथा में एक चाबी दी है कि किस प्रकार से हम अपने आप को जाने, हमें क्या परिवर्तन करना है, उस परिवर्तन की बात कही और उस परिवर्तन को हम ध्यान पूर्वक सजगता में जागृत होकर करेंगे तो हम अपने आप को जानने लगेंगे। आज इतना ही। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अपने आप को हम पहचाने और जाने। वास्तव में हम सभी को लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं और डिग्रियां मिलने से और ज्यादा हम समझने लगते हैं अपने आप को। और आज इस एक सत्य से हम सत्य के निकट आए हैं कि जब तक हम इस शरीर को और अंतरंग और बहिरंग दोनों कर्मों को जब तक हम इस प्रतीति के साथ कि ये मैं ही हूँ, तब तक हम अज्ञानी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और गुरुजी का। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? प्रणाम। जय जिनेन्द्र। रसिक भाई बोलो। आपने अंतरात्मा का डेफिनेशन बताया कि जो आत्मा को जाने और शरीर को अलग जाने, तो उसको सम्यक दर्शन बोल सकते हैं कि उसको सम्यक दर्शन है और अनुभव होना चाहिए। आई थिंक अनुभव होना चाहिए, ऐसा समझ में हम वी ऑलवेज बिलीव के शरीर और आत्मा अलग है, तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। नहीं नहीं, आप थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए। आपका प्रश्न अच्छा है कि समझ सम्यक दर्शन है या अनुभूति सम्यक दर्शन है। नहीं तो समझ जब आ जाती है तभी अनुभूति का मार्ग खुलता है। जब तक समझ नहीं है तब तक अनुभूति का मार्ग भी नहीं खुलता है। नहीं हम जो मानते हैं वो केवल बाहर ही बाहर मानते हैं। यस यहाँ दो बातें कही है। एक बात कही कि कम में नो कम्मम्मी, कर्म में और नो कर्म में। कर्म में अर्थात मोहादि में और नो कर्म में अर्थात देहादि में। एक बहिरंग कारण है, एक अंतरंग कारण है। बहिरंग कारण में मैं बुद्धि नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारा ज्ञान है, समझ नहीं है। ऐसा हम जानते हैं लेकिन आचरण में नहीं आता, मतलब उससे समझ सुदृढ़ नहीं है। जब भी कोई पदार्थ आता है तब हम उस पदार्थ में आसक्त हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि यह मेरा है, मैं उसका हूँ, इस प्रकार की प्रतीति होने लगती है। इसलिए वहां सम्यक दर्शन नहीं रहता है। हम जो मानते हैं वो और समझ को सही रूप में अपनाना, मतलब कि एक हमें समझ है कि विष यानी पॉइजन नहीं खाना चाहिए, राइट यस पॉइजन खाने से मृत्यु हो जाती है। तो ये समझ है
और इसके कारण हमारे सामने कभी भी कहीं भी कैसा भी पॉइजन आ जाता है तो हम भागते हैं वहां से, क्योंकि हमें पता है कि वो मेरे जीवन का नाश करने वाला है। वो बोध है वहां। यहाँ शब्द तो बोध ही, पड़ी बुद्ध अपड़ी बुद्ध शब्द का प्रयोग है। बुद्ध बोध, बोध यानी ऐसी समझ, ये समझ होनी चाहिए। ये समझ होगी तभी हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। ये समझ नहीं होगी, मतलब एक तो हम कहते हैं कि एक दूसरे तरीके से समझाऊं तो एक पंडित होता है और एक ज्ञानी होता है। पंडित को जानकारी सारी है लेकिन जीवन में कुछ भी आचरण नहीं है, और ज्ञानी है वो उनको समझ है, मतलब कि जानकारी सभी है और जानकारी को समझ में कन्वर्ट भी किया है उसने। तो जब तक हमारी जानकारी को, नॉलेज को हम आचरण में नहीं लाएंगे तब तक वो नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? यस, आई अंडरस्टैंड, यस। बट आपके आपने जैर का एग्जांपल दिया, राइट? तो दैट वन इज वेरी क्लियर। तो उसको सम्यक दर्शन कैन वी कॉल दैट, राइट? वी कैन कॉल दैट टू सम्यक। उसको ऐसा अनुभव आत्मा का होना चाहिए कि जैट का कैन कौन वी, सा कहा? जैन जैट का दर्शन नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपने कौन सा दृष्टांत की बात। अपने कि जैर जैर को हम अच्छी तरह जानते हैं, तो हाँ, वो जहर वो को, जहर जहर कर यानी रहे हैं, विष। जहर कर रहे हैं वो जहर। हाँ जहर, जैर पॉइजन, या तो पॉइजन को। पॉइजन को वी नो वेरी वेल, तो हम्म। ऐसा आत्मा को नहीं जानते हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूं मैं। हम जब जानने की कोशिश, बात हम जान, जब बातें होती है तो कहते हैं कि आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य युक्त है। लेकिन राइट। जब हम पदार्थ को देखते हैं इंद्रिय से तो इंद्रिय पदार्थों में आसक्त हो जाती है। तब हम ये भूल जाते हैं कि आत्मा तो अनंत शक्ति वाला है ही है। शरीर को आहार चाहिए, इसलिए शरीर को मैं उसका किराया चुका रहा हूँ। खाना आवश्यक है, उस खाने के बिना तो काम चलेगा नहीं, लेकिन वो जो खाना है वो किराए के रूप में देना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलेंगे, कल जी। ठीक ये और है, किसी चलिए। को कुछ पूछना है? हाँ, पूछिए पूछिए जी। आप अपना माइक ऑन करें, आप अपना माइक ऑन करें। जी हो गया। जी, हो गया, बोले जी। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है कि नो कर्म मेरे को समझ में नहीं आता। आपने पहले भी समझाया, मगर नो कर्म क्या है वो समझ में नहीं आता, तो मेरे को समझाओ भैया। गुजराती में चलेगा, हिंदी में चलेगा, नहीं, और कर्म, इंग्लिश में भी कर्म, चलेगा। कर्म समझ लिया आपने? कर्म जो मोह राग द्वेष वगैरह है वो कर्म है। हम्म। और नो कर्म यानी कर्म में जो निमित्त बनने वाले हैं, जो कर्म है नहीं लेकिन कर्म में निमित्त बनते हैं, उसको नो कर्म कहते हैं। तो देह कर्म में निमित्त बनता है, देह के द्वारा ही क्रिया करेंगे हम कोई भी। तो देहादिक भी कर्म नो कर्म है, जो कर्म करने में निमित्त बनता है, जो कर्म नहीं है लेकिन कर्म जैसा है, उसको नो कर्म कहते हैं। थैंक यू, दैट मेक्स मी एक साરું થયું, તમે ક્લિયર કર્યું મને। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? अब नौ कर्म उसको भी बोलते हैं कि वो रति अरति नपुंसक वेद और ये सब। नहीं, वो सब नो कषाय है, कषाय ओ नहीं, नौ कषाय कर्सा। जैसा। अच्छा। तो उसी को आप समझो ना, कषाय, उसमें जो नो शब्द है ना, नो कषाय, मतलब जो या कषाय नहीं है लेकिन कषाय जैसा है, उसको नो कषाय कहेंगे। जो कर्म नहीं है लेकिन कर्म में निमित्त बनता है, जिसके द्वारा कर्म बंद होता है, वो नो कर्म है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हम इसको आज आज का ये स्वाध्याय का यहीं पर समापन करते हैं। और जैसे जैसे गुरु जी बताते जा रहे हैं, एक एक कर्म की जितनी विस्तार से और जितनी गहराई से व्याख्या करते जा रहे हैं, वो बिल्कुल जैसे कि हमें स्मरण में हमारे वो बातें चली जाती हैं, बिल्कुल याद करा देते हैं संस्कार बनने की हद तक। तो हम सभी इससे जरूर
इसी तरह लाभान्वित होते रहे। और आप लोग निसंकोच होकर के अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, और नहीं समझ में अभी आता हो तो आप समूह में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं, जिसका कि आपको अवश्य जवाब मिलेगा, और या अगली कक्षा में भी आप उन प्रश्नों को लिख कर रख लें और पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जितेंद्र भाई आपका वंदन अभिनंदन करते हुए सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जीतू फिर भाई हम अगले सोमवार को फिर से मिलेंगे जी। प्रणाम।